जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपकी सीजीएल की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अभी तक खाली 5 महीने रह गए हैं एसएससी सीजीएल की एग्जाम में लगभग, और 3 महीने और जोड़ लो उसके टायर 2 एग्जाम में। इस वीडियो में अपन बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं, ठीक है, कि अपन कैसे अगले जो 5 महीने हैं इनको यूटिलाइज करें, जिससे कि अपना टीयर 1 है वो क्लियर हो जाए, और जो उसका मेंस है उसमें भी अपने को एज मिल जाए, इससे अपना सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो सके। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सब। सबसे पहला जो काम आपको करना है ना, वो करना है अपना सिलेबस चेक करना। ठीक है, आज आपको ये देखना है कि आपका जो सिलेबस है वो कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपका सिलेबस 90% कंप्लीट है मैथ्स में और इंग्लिश में तो फिर ठीक है, लेकिन उससे अगर अपना कम कंप्लीट हुआ है ना, तो पहला जो अपना टास्क है वो है कि अपना सिलेबस पहले एक बार पूरा खत्म कर लो, जिससे कि अपना सिलेबस का जो डर है ना दिमाग में, वो कम से कम खत्म हो जाए। अपने नोट्स रेडी रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन कभी नोट्स नहीं बनाएंगे आज की डेट के बाद। तो ये क्लियर कर लो कि अपना सिलेबस खत्म हो जाए, अपन ने नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद की फिर अपन अगले 5 महीने में क्या करना है वो करेंगे। लेकिन अगर आपका ये पूरा नहीं हुआ है तो आप अगले जो टाइम आ रहा है ना, ये अगले 1 महीना है जो भी, उसमें सबसे पहले इसी चीज़ को खत्म करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ों पे जाओ। ठीक है, और अगर आपके नोट्स रेडी हो चुके हैं, है ना, आप उस कंडीशन में आ गए हो, नोट्स रेडी हो चुके हैं, अब टाइम आ गया ये देखना है कि अपन कितने पानी में चल रहे हैं अभी। ठीक है, अगर अपने को देखना पड़ेगा तो कि अभी अपनी करंट कंडीशन क्या है, अपने को कितना आता है, तो उसके लिए पहला आपको जो काम करना है ना, टेक्स्ट बुक उठानी है, वहाँ से कोई भी 5 प्रीवियस ईयर की मॉक उठाने, और वो एक ही दिन में दे देना है ना। 1-1 घंटे के मॉक है, यूजली आपको 5 घंटे लगेंगे, थोड़ा और टाइम मिलाएंगे, 6-7 घंटे पकड़ लो, है ना, एक दिन में इजिली पूरे हो जाएंगे। अब इन मॉक से अपने को ये देखना है एनालाइज करके कि यार मेरे को किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है ना, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके में कहाँ इशू आ रहा है, और अगर किसी सब्जेक्ट ठीक है तो वहाँ किस टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, इससे हम लोग को पता रहे कि अगले 5 महीने में कहाँ मेरे को मेहनत ज़्यादा करनी है, जिससे कि मेरे कम से कम वहाँ उस टॉपिक के नंबर नहीं कटे। अब अपने को समझ में आ गया कि अपने किस सब्जेक्ट में और किस टॉपिक में दिक्कत है ना, तो अब अपन सब्जेक्ट वाइज बात कर सकते हैं कि अपने को सब्जेक्ट वाइज अगले 5 महीने क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स सबसे ज़्यादा है। अब मेन से मार्क्स देखोगे ना तो इंग्लिश के हाईएस्ट वेटेज है, इसलिए अपन सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। अगर आज की डेट में आपके इंग्लिश में कम नंबर आ रहे हैं ना, मान लीजिए कि आपके 30 नंबर भी नहीं आ पा रहे हैं इंग्लिश में, पहला जो काम करना है ना वो अपने को ये करना है कि यार मेरे मार्क्स किस जगह कट रहे हैं इंग्लिश में। क्या मेरे वोकैब में कट रहे हैं, क्या मेरे ग्रामर में कट रहे हैं, या फिर मैं कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ कट रहे हैं, या फिर मुझे तीनों ही नहीं हो रहे, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो ये अपने को पता करना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर अपन पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि अपने जो क्या कहते हैं सोर्सेज है ना, उसको अपने को इधर उधर नहीं भागना है ना, कि मैं इस सर से भी पढ़ लूँ, इस बुक से भी पढ़ लूँ, इस बुक से पीवाईक्यू पढ़ लूँ, इस बुक से ओके पढ़ लूँ, ऐसा मत करो। अपने सोर्सेज बहुत फिक्स कर दो, एक किताब बुक की, क्या वोकैब की, एक किताब ग्रामर की, और एक किताब पीवाईक्यू की। इसके अलावा अपने सोर्सेज नहीं होने चाहिए। यूट्यूब की तरफ मेरा तो मानना है कि आप ना जाओ, है ना। बात करेंगे वोकैब की इंग्लिश में, है ना। वोकैब के लिए एक बुक फिक्स कर लो, चाहे आप अगर ब्लैक बुक से पढ़ रहे हो तो ब्लैक बुक से ही, है ना, किरण की पीवाईक्यू से पढ़ रहे हो तो वो सही, एमबी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो वो सही, या फिर कोई और आपका सोर्स है एसपी बख्शी वगैरह है तो वो सही। लेकिन आपको फिक्स करनी पड़ेगी, और आपका जो भी सोर्स है ना उसमें प्रीवियस ईयर मस्ट होने चाहिए, इंक्लूडेड हो, है ना, आप कहीं से पढ़ रहे हो। दूसरी चीज़ है कि अपने को डेली वोकैब पढ़नी पड़ेगी। आप सोच रहे हो ना कि यार बिना पढ़े हो जाएंगी चीज़ें, तो नहीं होंगी। आपके मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब आप पढ़ोगे। मिनिमम अपने पास सिर्फ 5 महीने है ना, 50 आपको सिनोनिम रीड करने ही करने हैं, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रीड करने ही करने हैं, 50 इडियम एंड फ्रेजेस रीड करने ही करने हैं। मैं रटने को भी नहीं कह रहा, मैं खाली रीड करने को कह रहा हूँ। ठीक है, 5 महीने तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि अपन ने ये 3 चीज़ें नहीं करी। ठीक है, डेली के डेली अपने को रीड करना है। और मान लो कि मैंने आज 50 शब्द पढ़े, उसमें से मेरे को 30 शब्द कभी समझ ही नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया, ना याद हो रहे, तो उनको मार्क कर लेना है, जिससे कि अगले दिन मैं जब पढ़ूंगा ना, कल के दिन में पढ़ूंगा, तो मेरे को पता रहेगा कि यार कल मेरे को ये 30 शब्द थे, ये नहीं आए थे, तो इनको मेरे को वापस पढ़ना है आज के दिन। ठीक है, और उनको जब तक पढ़ते रहना है जब तक अपने को याद ना हो जाए। ठीक है, मतलब जब जब अपन नया पढ़ेंगे तो पुराना एक बार जरूर देखेंगे उन शब्दों को। दूसरी चीज़ एक मैं आपको बताता हूँ जो मैं यूज़ करता था, वो है कि भाई नेचर ऑफ शब्द जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेचर ऑफ वर्ड पता पड़ जाएगा तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत याद करेगा। तो जैसे ही आप कोई किताब पढ़ोगे ना, जैसे ही कोई भी आप शब्द पढ़ो, तो उसके आगे लगा लो कि यार ये पॉजिटिव वर्ड है या फिर ये नेगेटिव वर्ड है ना। और वहीं साइन बना दो छोटा सा कि भाई अगर कोई शब्द आया वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साथ साइन, और नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन। ये आपको जो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे ना, कई बार ऐसा शब्द आया था जिसका मतलब आपको नहीं पता, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि यार 3 ऑप्शन तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि आंसर क्या है अपना। ठीक है, और एक मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ कि यार वोकैब है ना, यूट्यूब की तरफ मत जाओ कि टीचर यूट्यूब से करवा रहे हैं, वर्ड पावर मेड इन सॉल्व करवा रहे हैं, वहाँ मत जाओ।
एक बुक पकड़ लो और बुक को बेटर रहेगा पढ़ो, है ना। 5 महीने में नंबर अपने आप वोकैब में इतने हो जाएंगे, कभी कटेंगे नहीं इंग्लिश में तो। अब आते हैं ग्रामर पे। अगर आप ग्रामर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं ना, और आप खुद से किसी किताब से पढ़ रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा प्लेन टू पैरामाउंट देखो। डेली उस किताब के 2 चैप्टर करो, है ना। 17-18 उसमें चैप्टर है ग्रामर के जो काम आने वाले हैं। डेली के अपने को 2 चैप्टर करने हैं, 8 दिन में पूरी किताब हो जाएगी वो खत्म, ठीक है। और वैसे वैसे करके हर 8 दिन हर 8 दिन हर 8 दिन उसको रिपीट करना है, जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए, ठीक है। चाहे आपको पूरी किताब याद हो जाए तो भी उसको पढ़ना ही पढ़ना है। और उस किताब के साथ साथ उसे पीछे जो सवाल दे रखे हैं ना, वो जरूर करने। और एक चीज़ क्या समझनी कि मान लो आपको सवाल नहीं हुआ है ना, तो ठीक है, उसका देख लिया, पूरा सोल्यूशन देख लिया, लेकिन ये जरूर देखना है कि यार ये सवाल मेरा गलत हुआ है, ये किस रूल से पर्टेन कर रहा है ना, यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, तो उस रूल से जो सवाल आएंगे ना वो कभी गलत नहीं होंगे। इसके अलावा अपने को किरण मेरे पास पढ़ी है, आपके पास कोई और पढ़ी हो तो पिनेकल पढ़ी हो, या फिर कोई और इंग्लिश की किताब है वो ठीक है ना। डेली 100 से 150 सवाल लगाने ही लगाने। और कैसे लगाने, जैसे कि मान लो ये अपन कॉमन एरर बोला है ना, पहला सवाल ही मैंने पढ़ा और मेरे को नहीं आया पहला ही सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने 3 तो मेरा मन पढ़ लिया, आपको नहीं आया तो नहीं आया। क्या करना है, इसका सोल्यूशन देख लेना है कि भाई ये पहला सवाल था, इसका क्या सोल्यूशन है, और ये देख लेना है कि इसमें कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, ठीक है। वो तो समझ में आ ही जाएगा ना अपने को कि भाई अपन कई बार 3 तो पैराग्राफ पढ़ चुका, एटलीस्ट ये समझ में आएगा सोल्यूशन देखने के बाद कि कौन सा रूल इसमें यूज़ हो रहा है। उस रूल को फिर याद रखना है कि उस रूल से कोई सवाल आया तो अपना गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यार अब आप इससे लगा रहे हो सवाल या किसी और से लगा रहे हो तो अपन को नहीं आ रहा था, कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं आ रहा है तो उसको टिक करो, उसका सोल्यूशन देखो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगली बार जब उस सवाल पे आओ ना, तो वो अपने को आना चाहिए, ठीक है। इतनी कम से कम मैं हमसे वो मांगता हूँ भाई, इतना कम से कम करो कि दूसरी बार उस सवालों करो ना, तब सेम गलती मत करो कम से कम, ठीक है। पहली बार तो बहुत लोगों से नहीं हो पाते सवाल, यार मेरे से भी नहीं हो पाते थे, लेकिन दूसरी बार वो गलत नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो लोग इग्नोर करते हैं, वो है रीडिंग। तुम यार कुछ ना कुछ तो रीड करना स्टार्ट करो, एनसीईआरटी पढ़ लो कम से कम। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और नॉवेल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, है ना, इंग्लिश में पढ़ो। उससे तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है ना, जो पैसेज वाला है, क्लोज टेस्ट वाला है, उसमें बहुत तुमको फायदा मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ तुम कुछ ना कुछ देखना शुरू करो इंग्लिश में। मेरी जो इंग्लिश रिटर्न वाली ठीक होती है ना, बोलने वाले तो अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। उसमें यार इंग्लिश जो हम मूवीज़ वगैरह देखने लगे थे, तो शुरू में सबटाइटल ही पढ़ता था, है ना। धीरे धीरे करके वो चीज़ें समझ में आने लगी, सामने वाला बोल कर रहा है, तो धीरे धीरे करके तुम वो चीज़ अपने आप समझ आने लगेंगी। और इंग्लिश क्या लैंग्वेज है, तुमको बहुत सवाल ऐसे होंगे यार, तुम्हारा कहीं कोई रूल फिट नहीं बैठ रहा होगा, तुमको याद नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुमको लग रहा होगा यार यही ऑप्शन मेरा सही है, तो वो इंट्यूशन तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम धीरे धीरे इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह पढ़ने लगोगे। तो मैथ्स के लिए यार तुम कितनी भी वीडियो देख लो ना, किसी भी टीचर की देख लो, सिर्फ वीडियो देखते रहोगे ना तो तुम्हारी मैथ्स कभी नहीं सुधरने वाली, तुम्हारे मार्क्स उधर ही आते रहेंगे, है ना। तुम्हारा पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन तुमको मैथ्स अगर सुधारनी है ना, तो भाई पेन पेपर उठाना पड़ेगा और सवाल लगाने पड़ेंगे। बिना पेन पेपर उठाए सवाल लगाए मैथ्स किसी की नहीं सुधरी है, कभी नहीं सुधरी है। मेरा एक वीडियो मैंने उसमें बहुत पहले ही कहा कि यार मेरे 13.5 नंबर थे स्टार्टिंग में, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 48 भी हुए हैं ना। तो यार उसका तुमको ध्यान रखना है कि अगर तुम पेन नहीं चलाओगे ना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात क्या है कि तुमको अपने कंफर्ट जोन है ना, तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है, एक टीचर से पढ़ लिए, उसके नोट्स को बार बार 100 बार कर लोगे, है ना। टीचर भी ये बोलते हैं कि यार हमारे नोट्स को कर लो तो दोबारा कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, हो भी जाएगा। मान लो अगर उस टीचर के नोट्स और उसकी जो शीट है उसमें हर चैप्टर के 400-500 सवाल है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मिक्सचर के 400-500 सवाल होंगे ना, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन मान लो चैप्टर है, ज्योमेट्री चैप्टर है, या फिर परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस, उसके अगर 400-500 सवाल उन शीटों में दे रहे हैं, तो उनको फिर किसी बुक पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं ना, तो फिर तुमको 100% बुक पे जाना पड़ेगा। और बिना तुम हर एक चैप्टर के 400-500 सवाल लगाए तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा वो चैप्टर बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुमको सवाल उस टाइम समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम कुछ टाइम बाद उसको भूल जाओगे, है ना। और वो एग्जाम में आएगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो करना है क्या अपने को, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नोट्सों को बिल्कुल छोड़ दो। मान लो तुम कोई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो ना, जैसे कि मान लो मैथ चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, नोट्स तुम्हारे बने हुए हैं, आज से मैं परसेंटेज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो परसेंटेज के मेरे टीचर ने क्या पढ़ाया, उसके नोट्स मैंने देख लिए, ठीक है। उसे एक बार उसके सवाल लगा लिए पहले दिन। अगले 3 या 4 दिन में क्या करूँगा, डेली 100 से 150 सवाल लगाऊंगा। और जो भी मेरी पीवाईक्यू की बुक है ना, आप किरण लगा रहे हो, आप पिनेकल लगा रहे हो, कोई सी लगा रहे हो। अभी पिनेकल में इसलिए कहूँगा क्योंकि यार पिनेकल में सवाल कम है, किरण में सवाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो किरण को रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम के हिसाब से, पिनेकल को रिवाइज जल्दी कर पाओगे, है ना, क्योंकि सवाल उसमें कम है। तो ये आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। अब होगा क्या ना कि तुम डेली 100-150 सवाल लगाने होगा ना, तो वो चैप्टर तुमको धीरे धीरे गुथने लगेगा ना, तो दिमाग में आने लगेगा यार हाँ ठीक है, ये हो रहा है, अपने को याद हो रहा है। और उसके बाद क्या करूँ कि भाई 6 दिन अपन ने नया चैप्टर लगाया, या तो संडे को क्या करा
कि पुराने जो मेरे को दिक्कत आ रही है इन सवालों में वो अपन ने लगा ली, या फिर आपके पास अगले ही दिन या 2 दिन छोड़ के आपको टाइम मिल रहा है, तो पुराने चैप्टर में जिस सवालों में आपको दिक्कत आई है ना उसको मार्क कर लो। तो वो जो मार्क सवाल है वो अपन ने एक बार लगा ली कि यार यहाँ मेरे को दिक्कत आई थी, अब मैं इसको कर दूंगा, है ना। और एक चीज़ मैं बहुत शुरू से कह रहा हूँ जो आपको बहुत काम आएगी एग्जाम के लास्ट में, वो है एक फॉर्मूले की कॉपी बनाओ। जो चैप्टर है ना, जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, है ना, ये ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जो जिसमें अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो तुरंत एक झटके में सवाल हो जाएगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो फिर आप उसको डिराइव करते रहो वहाँ पे। तो एक फॉर्मूले कॉपी बनाओ जो आप सीधा एग्जाम में यूज़ कर पाओगे, ठीक है, लास्ट के टाइम पे। और उसी कॉपी में सारी टेबल्स वगैरह, सारे स्क्वायर्स वगैरह, ये सब भी लिख दो ना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आ रहे हैं, एलजेब्रा के रिजल्ट आते हैं कई सारे, है ना, वो लिख दो। ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट है वो लिख दो। तो ये आपको एग्जाम के लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत काम आएगा। और यही चीज़ें हैं ना आपको बाकी बच्चों से अलग कर देगी, ठीक है। आप मतलब अंडर 1000 आ पाओगे इस चीज़ से। और एक बच्चे क्या बोलते हैं कि यार भैया मेरे से तो यार सवाल नहीं हो रहे, मैंने नोट्स कर लिए हैं, टीचर से पढ़ लिया हूँ, क्या मेरे को नया कोर्स लेना है, मेरे से पीवाई क्यों नहीं हो रहे। तो यार ये तुमको रोना बंद करना पड़ेगा, है ना। तुमको भाई जो रियलिटी है ना उसको फेस करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, आज फेल होकर करोगे, ठीक है, तो कल मतलब कल फेल होकर करोगे, आज पहले ही कर लो तो बढ़िया है। अब देखो तुम्हें की बात माननी पड़ेगी, तुमने नोट्स पढ़ा रखे हैं, ठीक है, सिलेबस भी कर रखा है, फिर भी पीवाई तो कोई नहीं हुआ तुमसे, ठीक है, क्या हो गया भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अपन को एक्सपर्ट तो है नहीं मैथ में, तो क्या करो, जो पीवाई को नहीं हुआ तो सोल्यूशन देख लो, है ना। सोल्यूशन देखा, 2 बार अपन ने करा, अगली बार करोगे तो अपने आप होगा। भाई जब तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे नोट्स वाले जो सवाल हैं वो कराए थे तो पहली बार तो वो भी नहीं हुआ था ना अपन से, ठीक है। अभी अपन से क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन ने 3-4 बार उनको कर लिया। तो वही सेम चीज पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू भी आप अगर 3-4 बार कर लोगे ना तो आपसे होने लगेंगे। और ये जो आप पीवाईक्यू में होता रहता हूँ ना कि यार पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, वो मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि पेपर जो है ना वो 80% इन्हीं पे आने वाला है। और 80% आपने सवाल धड़ाधड़ कर दिए ना तो आपका कॉन्फिडेंस भाई साहब अलग लेवल पर रहेगा। और आप जो नए सवाल आओगे ना तो उनको बेसिक से बहुत बड़ी इजीली आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी कि यार मेरा पेपर ही छूट रहा है, मुझे सवाल ही नहीं हो रहे। और वो तभी होगा जब 3-4 बार पीवाईक्यू क्वेश्चन कर चुके होंगे, है ना। सारे नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो ना कि एक बार पूरी बुक कर ली, दूसरी बार जो आपको सवाल नहीं आ रहे थे पहली बारी में उनको सोल्व कर लिया, इतना तो एटलीस्ट कर सकते हो ना यार। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग का देखो बहुत ही सिंपल पढ़ना है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, दिन में 1 घंटे से ज़्यादा रीजनिंग को देना ही नहीं है। ना यूट्यूब से पढ़नी है, ना किसी अलग से पढ़ने की ज़रूरत है, ना ट्रिकें सीखनी है। सिंपल सी है, वो किताब आती है, किरण की आती है, पिनिकल की आती है ना, और भी कोई आती होगी मेरे को नहीं पता। उसको उठाओ, डेली हर चैप्टर के 50 सवाल लगाओ, है ना। आज चैप्टर मान लो कि तुमने उठा लिया सीरीज, 50 सवाल सीरीज से करे, 3-4 दिन सीरीज करी, है ना, हो गए 400 तो 200-300 सवाल हो गए। नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट कर जाओ, फिर लगाओ 50-50 सवाल। 1-1.5 महीने में तुमको डिफरेंस आने लग जाएगा रीजनिंग में, क्योंकि अपनी धीरे धीरे मेंटल एबिलिटी वो इंप्रूव होती है अपन सवाल लगाते हैं तो। और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तुमको लग रहा है कोई स्पेशल टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए तुम देख लो, ये कोई भी टीचर होगा ना वो तुमको भाई उस पर्टिकुलर सवाल की ट्रिक बता देगा। लेकिन हम मान लो सवाल नया आ गया तो क्या करोगे, तो बेटर है कि खुद की रीजनिंग एबिलिटी बढ़िया करो जिससे खुद भी सवाल आए और उसको तुम टैकल कर पाओ इजीली, है ना। लास्ट चीज है जीके, है ना। इसमें होता क्या है कि आदमी आते हैं 10 नंबर, तो उसको लगता है कि इसमें 50 ले आता हूँ, बाकी में तो 50 आ ही जाएंगे, है ना। उस चक्कर में टाइम इतना वेस्ट कर देता है कि इसमें तो वही 15 ही आते हैं और बाकी में फिर 30-30 आते हैं, है ना। तो ये अपने को थोड़ा संभाल के पढ़ना है। जीके मैं तो शुरू से रिकमेंड नहीं करता किसी आप कोर्स करो, क्योंकि अपन यूपीएससी की तैयारी तो करनी है ना। अपने को कुछ समझ के तो पढ़नी नहीं है जीके की, यार वो हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक था। अपने को रटना है, अपना फोकस रटने पे रहना चाहिए, ठीक है। जितना रट्टा है, क्योंकि एसएससी में फैक्ट्स आते हैं भाई साहब। एसएससी में ऐसा नहीं आता कि आपको बिल्कुल आपकी जीके देख लेंगे कि यार इस बंदे में स्किल्स है कि नहीं है, ठीक है, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं यार टॉपिक। अपना क्या खाली रटना है, सिंपल सा पढ़ना है, एग्जाम निकालना, रट के निकालो। शुरू से कह रहा हूँ भाई एक किताब रखो अपने पास, ये नहीं तो मनोहर पांडे, ठीक है। और किसी टीचर से पढ़ भी लिया होगा, गलती कर भी दिया तो उसके नोट्स कम से कम, ठीक है। और उसी को पढ़ो। मान लो तुम्हारा आज पहला दिन है, अपन ने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री खोली, उस पर अपन ने पढ़ लिया, है ना। अब जो पढ़ा वो क्या करोगे, प्रीवियस ईयर बुक तुमको रखनी पड़ेगी। इसको जब तक पढ़ते रहोगे ना तो मैं समझ नहीं आएगा कि सवाल कैसे आते हैं। तो प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन खोलो और लगा डालो। जरूरी नहीं आपको सारे सवाल आएंगे, है ना, कुछ इसमें से भी नई चीज़ें मिलेंगी कि यार जो इसमें नहीं थी, तो उनको टिक करते चलो, वो पढ़ते चलो। और भाई वही सवाल आने हैं। अगर जीके नहीं आएगी ना तो बहुत कम बच्चे हैं जो स्कोर कर पाते हैं, बाकी सबके नंबर एवरेज वही रहते हैं जीके में। तो बेटर है कि 20-22-30 नंबर के आसपास ले आओ, और वो इतने इनफ है। इस बुक से आ जाएंगे लेकिन उनको रटनी पड़ेगी ढंग से, है ना। 10 जगह मत चलो कि यार एक वो बंद कर दो कि भाई वो मैराथन देखोगे, है ना, कि कोई टीचर पढ़ा रहा तो उसकी पूरी मैराथन देखनी है 8-8, 9-9 घंटे की। उससे तुमको कभी फायदा नहीं होगा, तुमको सवाल ही याद नहीं होंगे 100% करो। तुम एक अपन जो खुद पढ़ते हैं वो और एक अपन जो देखते हैं वो,
उसमें बहुत डिफरेंस आया था। अपने को चीज़ें याद होंगी जो अपन खुद पढ़ेंगे, उसको लिख लेंगे एक बार, उसके सवाल लगा लेंगे, है ना? तो इसको तुम खुद आज़मा के देखो 4-5 महीने, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। इस किताब को पढ़ो 1 घंटा लूसेंट को, 1 घंटा सवाल लगाओ, तुम्हारे जीके अपने आप धीरे-धीरे इंप्रूव होने लगेगी। और उस जो प्रीवियस ईयर वाली किताब है ना, उसको 2-3 बार लगा दो। अब जीके में यार बच्चे क्या वो ब्लैक बुक का भी कहते हैं। अब ब्लैक बुक यार वैसे तो बढ़िया किताब है, लेकिन मेरे को वो रिवीजन के लिए ठीक लगती है कि हाँ लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बढ़िया है। लेकिन शुरू में मेरे हिसाब से आप सवाल लगा रहे हो ना, तो वो ऑप्शन के साथ लगाओ तो बेटर है। ठीक है, तो मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी ठीक है हर एक का अलग अलग हो सकता है। तो मेरी मानो तो वैसी किताब, दूसरी कोई किताब रखो जिसमें 4 ऑप्शन हो और एक लूसेंट रखो, है ना? अब वो ब्लैक बुक से अगर जम रहा है तो ठीक है, आप उससे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे को तो, है ना? करंट अफेयर है, क्या करना है, करंट अफेयर अभी मत देखो, है ना? डेली वाले देखो ही मत। अगर देख भी रहे हो तो 15 दिन वाले या 1 महीने वाले देखो, और एक साथ नोट्स बना लो। नोट्स भी नहीं है तो पीडीएफ रखो मेरे हिसाब से तो, है ना? नोट्स में क्यों टाइम वेस्ट करना, पीडीएफ से पढ़ लो 1 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, अगर जैसे भी आप जो टाइम दिखा तो देख लो, या पास टाइम दिखना है ना, बाकी सब्जेक्ट बढ़िया है तो टाइम मिल रहा है, फिर करंट अफेयर में दो। तो मेरा मानना ये है ना कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग को पहले प्रेफरेंस दो, उसके बाद फिर जीके करंट अफेयर पे आओ, है ना? क्योंकि वहाँ आपके नंबर आने लगेंगे तो यहाँ आपको एज मिल जाएगा। ठीक है, कि इसमें तो सबके उतने आने, वहाँ आपसे बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में। तो इतना कम से कम 5 महीने करके देखो, है ना? अब मॉक, ठीक है, मॉक कितने दिन है? डेली मॉक मत दो, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं हो। अगर आपके ऑलरेडी 150 नंबर आ रहे हैं तो फिर आप डेली मॉक दे सकते हैं, है ना? 150 प्लस आ रहे हैं, लेकिन आपके नंबर नंबर अभी कम है ना, तो डेली मॉक मत दो। वीकली 2 या 3 मॉक दो, वो भी टेक्स्ट बुक पे जो प्रीवियस ईयर वाले हैं ना वो दो। नए मॉक देने की अभी जरूरत नहीं है, अभी आप 1-2 महीने प्रीवियस ईयर ही चलने दो। ठीक है, आपके पास टाइम रहता है तो भले प्रीवियस ईयर आप मॉक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें सवाल वही बुक वाले हैं, लेकिन नया मॉक मेरे हिसाब से देने की कोई जरूरत नहीं है। और 10 मॉक भी मतलब कि भाई 10 तरह के मॉक ले लिए, पहले टेक्स्ट बुक लो, उसके प्रीवियस ईयर और नए वाले मॉक दे दो, उसके बाद फिर खत्म हो जाए उसके, तो ही फिर किसी पे जाओ। और उसके बाद जाना चाहो तो ओनली बोर्ड पर आप जा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वही इनफ है, वो खत्म ही नहीं हो पाते, है ना? अगर अपन थोड़ा हिसाब से चलो तो क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी थोड़ा देखो कि मॉक की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ना? आपको कैसा एनालिसिस करते हो तुम, अपनी कैसी गलतियां पकड़ते हो और वो चैप्टर को सुधारते हो, तो वो करना बहुत जरूरी है। इतना करके देखो 4-5 महीने में यार तुम्हारा तुम्हें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या थोड़ा डेली रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि तुमने 4 दिन करा फिर छोड़ दिया। डेली कम से